मातृ साधक महामाया मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम काली। तो बंधुओं, आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बेसिकली हम चर्चा करेंगे कि साधनाओं में नियम का कितना महत्व है। मीन्स आप कुछ भी कोई भी बुक उठा लो, माया तंत्र, आगम तंत्र, या आप वीडियो खोलो यूट्यूब में, कुछ भी साधना से रिलेटेड, आपको मोस्टली 1000 नियम बताए जाते हैं। इस साधना के ये नियम हैं, उस साधना के ये नियम हैं, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करने से तुम्हें राजाओं के राजा हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब क्यों लिखा रहता है, उसका आधार क्या है, और साधना में नियम का सच में कितना महत्व है, ठीक है, ये हम जानेंगे अभी। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों का क्वायरीज रिजॉल्व हो जाएगा इस वीडियो के बाद। अच्छा, मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। चलिए, नहीं, किसी और वीडियो में बताऊंगी, अभी इस पे ही डिस्कस कर लूं। देखो क्या होता है ना, नियम क्यों ज़रूरी है। नियम, अच्छा, नियम हम लगाते क्यों हैं किसी भी एक्टिविटी में, पता है? नियम हम मोस्टली इसलिए लगाते हैं ना ताकि हमें उसकी आदत हो जाए, ताकि हम उससे फेमिलियर हो जाए। नियम इसीलिए लगाया जाता है। सपोज आपने एक मंत्र उठाया, ठीक है, आपको एक मंत्र दिया गया, आप 4 दिन जाप करोगे, छोड़ दोगे, उसका कुछ वो फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। बट वहीं पर अगर आपको बता दिया गया कि इस मंत्र का नियम है भाई, तुम्हें दिन में 11 माला जप करनी ही पड़ेगी, ठीक है, और 41 दिन तक करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें ये मंत्र तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में रोज इसका जप करना है, ठीक है, तुम्हें करना ही है, तो आपको एक नियम से बांध दिया गया है, ठीक है, मतलब आपको करना ही है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? मोस्टली आपको एक आदत हो जाए उस मंत्र से। जैसे आप ब्रश करते हो, राइट, आप रोज ब्रश करते हो और आप बचपन से ब्रश करते हुए आ रहे हो, और अभी कोई भी एक ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन आप ब्रश नहीं करोगे, है ना। मतलब सबकॉन्शियसली अभी आपका माइंड में वो बैठ चुका है, मतलब आपको आप करना ही है। आपको कोई बोले ना बोले, आप घर में हो या बाहर में हो, डजेंट मैटर, आप ब्रश करोगे, है ना। तो वो अभी आपका दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है, आपके लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया है। अब आप वो बिना किए नहीं रह पाओगे। सिमिलरली मंत्र जप में भी वैसा ही नियम होना चाहिए। इस मतलब अगर आपको नियम से बांध दिया गया कि मैं अभी अब एक ही नियम बता रही हूँ आपको, मान लो, ठीक है, कि आपको रोज मंत्र जप करना ही है, ठीक है, 41 दिन तक, या फिर 31 दिन, या फिर पूरा साल आपको गुरु मंत्र दिया गया, आपको रोज जप करना ही है। तो उससे क्या होगा ना, पहले तो आपको थोड़ा मतलब वो लगेगा कि यार इतना रिजिडिटी है, करना ही है, कि अगर कल मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं नहीं कर पाई तो, ठीक है, तो मेरा नियम टूट जाएगा, और ऐसा नियम टूट जाने से क्या मैंने इतने दिन से जो जप किया, कि उसका फल मुझे नहीं मिलेगा, या फिर काफ़ी कम मिलेगा, या फिर ऐसा भी सवाल आता है ना, एक डिमोटिवेशन वाला भी चीज़ आ जाता है कि यार 1 हफ्ता तो मैंने किया, आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई, या फिर मेरा पीरियड हो गया, और अभी मैं 4-5 दिन तक नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद ना फिर ऐसा मन नहीं करता, ऐसा लगता है एक चेन टूट गया है, तो वो एक डिमोटिवेशन वाला चीज़ भी आ जाता है माइंड में, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि नियम बनाया ही इसीलिए गया है ताकि हम उसके साथ फेमिलियर हो सके, ठीक है, वो हमारे लाइफ का मतलब दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाए। और भी बहुत नियम है, मैं अभी बस एक चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि डेली मंत्र जब क्यों करना चाहिए, वो फेमिलियर हो जाएंगे आप मंत्र, तो आपके लाइफ का एक हिस्सा हो जाएगा, आप अगर रोज उसको करने लगोगे तो, है ना। जैसे सांस लेते हो, सांस लेना तो आपको कोई सिखाया नहीं है ना, आपका एक पार्ट बन चुका है। वैसे ही मंत्र जब आप शुरू में करोगे कुछ महीने या फिर साल, तो आपको लगेगा एफर्ट लगा रहे हो, आपको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना, जैसे आप सांस लेते हो ना, कोई एफर्ट लगाते हो नहीं, नेचुरली हो रहा है ना, नेचुरली हो रहा है, तो जब भी तब नेचुरली ही होने लग जाएगा। इनफैक्ट आप अगर अच्छे से जप करोगे ना, आप एक स्टेट पे पहुंच जाओगे जहाँ पर अजपा जप होने लगता है। मीन्स
चैंटिंग विदाउट चैंटिंग, बिना जप के ही जप हो जाना, ये मैंने अनुभव किया है बहुत बार। ये मैं डिटेल में कभी और बताऊंगी आपको। लेकिन इसमें क्या होता है ना, अजपा जप में आप खुद मतलब आप बिना एफर्ट लगाए ही जप करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब ये आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है वो मंत्र, इसलिए अब आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, खुद से ही जप हो जा रहा है ना। तो ये है इसका बेसिक वो कि मंत्र आपके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाना चाहिए, इसीलिए मंत्र में नियम जरूरी हैं। ठीक है, और भी है कि जैसे कुछ मंत्र में और भी नियम होते हैं कि इसी टाइम पे करना है, इस टाइम पे नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, और तुम्हें खाली पेट में ही करना है, खाने के बाद नहीं चलेगा। ठीक है, देखो उसका कुछ और रीज़न भी है खाने से रिलेटेड। ठीक है, वो मैं और भी बताऊंगी कभी कि क्यों मोस्टली बोला जाता है कि एम्प्टी स्टमक, खाली पेट में ही जब क्यों बोला जाता है। ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन मैं बस अभी नियम पे फोकस कर रही हूँ, तो मैं बस नियम के ऊपर ही बोल रही हूँ। तो ये सब नियम जो हमें बोला जा रहा है ना कहीं हमें उस मंत्र के लिए एक हमारे अंदर ना एक सीरियसनेस भी डेवलप किया जाना चाह रहा है ना। मतलब क्या होता है ना, ह्यूमन माइंड, अब जब पहले कोई मंत्र आपको मिलेगा ना, कुछ दिन तो बड़े एक्साइटेड रहोगे यार, मंत्र मंत्र मंत्र। ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा आपको, बहुत फोकस के साथ करोगे। बट उस टाइम पे क्या हो रहा है ना, उस पीरियड में आपका मोटिवेशन फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक परसिस्ट नहीं करता है, नहीं रहता है ना, उत्साह कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाता है। ये उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी, आपका कमिटमेंट, आप कितना खुद को उस पर सौंप पा रहे हो ना, वो मैटर करता है लॉन्ग रन के लिए, है ना। लंबे समय तक आपका कंसिस्टेंसी मैटर करता है। मोटिवेशन तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो वो कंसिस्टेंसी डेवलप तभी हो पाएगा ना जब आपको लगेगा कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो वर्दी है ना, मतलब वो लायक है करने का। तो उसके लिए ना कुछ चीज़ होता है, कुछ नियम बना दिए जाते हैं कि अगर आप उसको करने लगोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये करना ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। जैसे ब्रश नहीं करोगे तो आपका दांत खराब हो जाएगा, आपको फील होगा कि इंपॉर्टेंट है, ब्रश करना ही है। तो ऐसे मंत्र के लिए भी अगर आपको कुछ बता देते हैं ना, ऐसे करना है वैसे करना है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर में वो स्ट्राइक कर जाएगा कि मंत्र, ये जो मुझे चीज़ मिला है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मुझे ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है। ठीक है, तो वैसे देखिएगा ना आपके स्कूल में भी कुछ टीचर्स होंगे, राइट, जो थोड़े लीनियंट होंगे, जो ज़्यादा डांटते नहीं होंगे, तो उसके साथ आप थोड़ा इजी पीजी रहते हो, राइट। बट कुछ टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके सामने आप मतलब चाहे वो अच्छा पढ़ाए ना पढ़ाए, ठीक है, उनके सामने आप बहुत मतलब भीगी बिल्ली बन जाते हो, राइट। उसको बहुत आप आदर देते हो, सम्मान देते हो। ठीक है, देखिएगा आप, जो टीचर ज़्यादा नियम लगाते हैं, जो टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कैसा भी पढ़ाए, लेकिन आपकी नज़र में थोड़ा रिस्पेक्टेबल हो जाते हैं। तो वैसे ही मंत्र में भी होता है कि अगर कुछ नियम बांध दिए जाए ना, तो कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि वो मंत्र तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए मैं अगर आपको बोल रही हूँ ना कि इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बस मतलब इम्पॉर्टेंट फील करवाने के लिए दिया जाता है, तो मैं पूरा सही नहीं बोल रही हूँ। बिकॉज सिर्फ वो रीज़न नहीं, और भी बहुत फैक्टर्स हैं। ठीक है, और भी बहुत फैक्टर्स है, खाली पेट ही क्यों करना चाहिए मोस्टली मंत्र जब इस टाइम पे क्यों, उसके और भी बहुत रीजन्स है। सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि आपको इम्पोर्टेंट फील करवाने के लिए बस वो किया जा रहा है, नो, दैट इज़ नॉट इनफ। बहुत और भी बहुत सारे रीजन्स है, बट अभी मैं बस एक ही चीज़ पे चर्चा कर रही हूँ। तो अभी का मैं वीडियो यहीं पर रख रही हूँ। ठीक है, इस पर और चर्चा होगी। मैं ना बहुत लंबा वीडियो मेरे को बनाना उतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे शॉर्ट वीडियो सही लगता है। मतलब शॉर्ट बताऊँ, इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ, मतलब एक मैं चाहती हूँ ना, मैं वीडियो जब सोचती हूँ कि बनाऊँगी तो मैं एक मैसेज ही बस एट ए टाइम डिलीवर करना चाहती हूँ। ओके, तो मेरा जो इस वीडियो का जो मेरा मकसद था बनाने का, वो यही था इन कंक्लूजन कि आपको बता सके कि मंत्र जप में या फिर किसी भी साधना में नियम क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये जस्ट पार्ट 1 है। ये सीरीज थोड़ा लंबा टनेगा, इसमें मुझे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने हैं कि क्यों नियम ज़रूरी होते हैं, और क्या नियम मतलब हमेशा के लिए ज़रूरी होता है। मीन्स बिगिनर, बहुत स्टेजेस रहते हैं ना एक साधक के लिए साधना क्षेत्र में। पहले कोई बिगिनर आता है एकदम शुरुआती तौर पे, मतलब शुरुआत जो कर रहा है, एक नोविस आता है, देन वो थोड़ा एडवांस होता है, फिर वो काफ़ी एडवांस स्टेट पे चला जाता है। तो हर के लिए अलग अलग चीज़ अप्लाई होता है, राइट। तो वो सब चीज़ें चर्चा होगी।
तो आज के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी आपको, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो देखिए ना, अभी ऑलरेडी 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। तो आज मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ अपना। भगवती आप सब पे कृपा करे। मातृ साधक महामाया मिश्रा की तरफ से आप सबको नमन। ओम कामी।